सभी को जय श्री कृष्णा। आज से हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, जिसमें बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं नाड़ी सिस्टम के, उनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। और ये जो सीरीज है ये बिल्कुल बेसिक बिगिनर्स के लिए है। अगर आपको भाव, राशि, ग्रह इतनी नॉलेज है तो आप इस सीरीज को अच्छे से समझ सकते हैं और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी किस प्रकार से काम करती है, उसमें हमें किन किन एस्पेक्ट्स को कंसिडर करना होता है, किस प्रकार से चार्ट को इंटरप्रेट किया जाता है, इसका एक आइडिया आपको लगेगा। तो इस सीरीज में काफ़ी सारे वीडियोस आएंगे और हर वीडियो में हम एक ना एक कोई एस्पेक्ट स्टडी करेंगे और इसको थोड़ा सा क्रिस्प रखा जाएगा। एक साथ बहुत सारा एनालिसिस एक ही वीडियो में हम नहीं करेंगे, ताकि आपको जो पॉइंट एक वीडियो में समझाने का प्रयास करा जा रहा है वो पॉइंट बहुत ही क्रिस्प तरीके से आपको समझ में आ जाए। जैसे अगर हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, जैसे इस वीडियो में मैं आपको प्रोफेशन के विषय में बताऊंगा, तो आपको प्रोफेशन डिकोड करना आना चाहिए चार्ट से, है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेचर ऑफ स्पाउस, मैरिज, ये सारी चीज़ें भी स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। तो सारी चीज़ें एक साथ हम करेंगे तो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि नाड़ी जो है वो कारक तत्व के ऊपर बेस्ड है। तो हमको एक कारक तत्व पहले समझना है, उसके ऊपर हमको थोड़ी सी मास्टरी हासिल करनी है। जैसे कि प्रोफेशन है तो प्रोफेशन को कैसे कैसे देखा जाता है, प्रोफेशन में किन किन चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, और फिर उसके बाद मैरिज, चाइल्ड बर्थ, ये सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप वे में सीखिए। तो सबसे पहले तो आज मैं यहाँ पर आपको प्रोफेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा, लेकिन हम चालू करेंगे बेसिक से कि बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के। और देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमको साइंस और प्लैनेट्स की डायरेक्शनल ग्रुपिंग करनी होती है। तो पहले इस चार्ट में, ये साउथ इंडियन फॉर्मेट का चार्ट है, तो इसमें आप देखिए कि यहाँ पे साइंस को हमने डायरेक्शनली ग्रुप किया है। तो एरीज से हम चालू कर रहे हैं। एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस। ठीक है, ये साउथ इंडियन फॉर्मेट का ये चार्ट है। तो आप देखेंगे कि एरीज यहाँ पर, लियो और सैजिटेरियस, इनके नीचे ई लिखा हुआ है। ई ई का मतलब है कि ये ईस्ट डायरेक्शन की राशियां हैं। तो इन राशियों में जो प्लैनेट्स बैठे होंगे, आगे एक एग्जाम्पल चार्ट भी है, वो प्लैनेट्स भी ईस्ट डायरेक्शन में कंसिडर किए जाएंगे। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे सूर्य एरीज में बैठा हुआ है और बृहस्पति सैजिटेरियस में बैठा हुआ है किसी के चार्ट में, तो ये दोनों साइंस जो हैं ये ईस्ट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो नाड़ी सिस्टम के अकॉर्डिंग हम ये मानेंगे कि सूर्य और बृहस्पति, सन और जुपिटर आपस में कंजंक्ट हैं, क्योंकि इनका डायरेक्शन सेम है। ऐसे ही आप देखेंगे कि एक्वेरियस में डब्ल्यू लिखा हुआ है, लिब्रा में डब्ल्यू लिखा हुआ है और जेमिनाई में भी डब्ल्यू लिखा हुआ है। तो ये जो राशियां हैं ये वेस्ट डायरेक्शन की राशियां मानी जाएंगी, और इनमें जो ग्रह बैठे होंगे वो भी कंजंक्ट माने जाएंगे एक तरीके से। नॉर्मली हम क्या देखते हैं अन्य सिस्टम में, कि एक हाउस में अगर दो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो उन्हें हम कंजंक्ट मानते हैं, लेकिन नाड़ी सिस्टम में ये है कि अगर एक डायरेक्शन में भी वो प्लैनेट्स हैं, एक ही डायरेक्शन में, एक एक ही दिशा में वो दोनों प्लैनेट्स हैं, भले ही राशि अलग अलग हो लेकिन दिशा एक ही है, तो भी उन्हें आपस में कंजंक्ट माना जाएगा। ऐसे ही आप देखिए कर्क राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, इनके आगे एन लिखा हुआ है, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन की राशि है। तो अब पाइसिस में मान लीजिए चंद्रमा बैठा है और कैंसर में शुक्र बैठा हुआ है, तो कहने को तो ये दो अलग अलग राशियों में दो ग्रह हैं, लेकिन एज पर नाड़ी सिस्टम, क्योंकि ये दोनों ग्रह नॉर्थ डायरेक्शन के हैं, नॉर्थ डायरेक्शन की राशियों में बैठे हुए हैं, इन्हें कंजंक्ट माना जाएगा। और
और इसी प्रकार से टॉरस में आप देखिए एस लिखा हुआ है, कैप्रिकॉर्न में एस लिखा हुआ है और वर्गो में एस लिखा हुआ है। तो ये जो 3 राशियां हैं ये साउथ डायरेक्शन की राशियां। अब एक बार हमने इस चीज को प्रॉपरली समझ लिया कि हमें नाड़ी में कंजंक्शंस एज पर डायरेक्शन लेने हैं। अब इसके बाद आप यहां पर इस स्लाइड में देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक नॉर्थ इंडियन चार्ट है और राइट हैंड साइड पे आप ये जो प्लस में आप ये देख रहे हैं ये नाड़ी का चार्ट है। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, नाड़ी ज्योतिष में इस प्रकार से ये चार्ट बनाया जाता है। ये जो आप प्लस वाला सिंबल देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए मैंने डायरेक्शंस लिखे हुए हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। अब ये नॉर्थ इंडियन चार्ट में जो जो प्लैनेट्स जिस जिस राशि में है वो राशि जिस डायरेक्शन में है सीधा सीधा उसको हमने यहाँ पर डायरेक्शन वाले चार्ट में लिख दिया है। तो नॉर्थ में आप देखिए नॉर्थ के जो साइंस हैं वो हैं 4, 8, 12। तो यहाँ पे आप देखिए चौथी राशि में 8th हाउस में यहाँ पे चौथी राशि आ रही है, कर्क राशि यहाँ पे 8th हाउस में है। सन, मर्क्यूरी और केतु कर्क राशि में है, ये नॉर्थ डायरेक्शन की राशि है। तो यहाँ पर मैंने सन, मर्क्यूरी और केतु लिख दिया। उसके बाद देखिए 8वीं राशि जो वृश्चिक राशि है वहां पे बृहस्पति है, ये भी नॉर्थ डायरेक्शन की राशि है। तो यहाँ पे साथ में बृहस्पति भी लिख दिया गया। इसके बाद साउथ डायरेक्शन की जो राशियां हैं उनमें से सबसे पहले है यहाँ पे शनि, मंगल और राहु। तो वृषभ राशि साउथ डायरेक्शन की राशि है, यहाँ पे शनि है तो यहाँ पे शनि मेंशन कर दिया। और मकर राशि जो है वो भी साउथ डायरेक्शन की राशि है, तो वहां पे मंगल और राहु हैं जो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिए। इसी प्रकार से वेस्ट डायरेक्शन में चंद्रमा और शुक्र हैं। तो वेस्ट डायरेक्शन में जेमिनाई साइन आता है, मिथुन राशि, और यहाँ पे चंद्र और शुक्र हैं और अन्य कोई भी ग्रह 7 या 11 में नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 प्लैनेट्स हैं। और ईस्ट की डायरेक्शन में कोई भी ग्रह यहाँ पे नहीं है, यानी कि मेष राशि, धनु राशि और सिंह राशि, ये ईस्ट डायरेक्शन की जो राशियां हैं यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं है। तो यहाँ पर हमने कोई भी ग्रह मेंशन नहीं किया। तो नाड़ी का चार्ट जब आप बनाते हैं तो आपको इसी प्रकार से डायरेक्शन वाइज आप सारे ग्रहों को आप मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे दृष्टि का एक रूल आपको समझना है, और वो दृष्टि का रूल ये है कि देखिए नॉर्थ में जो भी ग्रह होंगे वो साउथ वाले ग्रहों को एस्पेक्ट करेंगे। ये नॉर्थ के ग्रह साउथ वाले ग्रहों को दृष्टि देंगे, ठीक है, क्योंकि ये जस्ट उनके सामने है। ऐसे ही जो साउथ वाले ग्रह हैं वो नॉर्थ वाले ग्रहों को एस्पेक्ट करेंगे, जो ईस्ट वाले ग्रह हैं वो वेस्ट वाले ग्रहों को एस्पेक्ट करेंगे, और जो वेस्ट वाले ग्रह हैं वो ईस्ट वाले ग्रहों को एस्पेक्ट करेंगे। ये एस्पेक्ट का एक बहुत ही बेसिक नियम है जो हम इसे कंसिडर करेंगे। अब देखिए नाड़ी सिस्टम में आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि भाव की इंपॉर्टेंस यहां पर नहीं है। ये एक बेसिक रूल है नाड़ी का कि भावों की यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है, कारक तत्वों की इंपॉर्टेंस है। तो कुछ देर के लिए आप भूल जाइए कि यहाँ पर भाव हैं। नॉर्थ इंडियन चार्ट हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग इससे फेमिलियर हैं। अदरवाइज नॉर्थ इंडियन से नाड़ी बहुत अच्छे तरीके से हम नहीं सीख सकते, क्योंकि इसमें हमारा माइंड फिर वो भावों के ऊपर जाता है कि ये फर्स्ट भाव है, ये फोर्थ भाव है, ये फिफ्थ भाव है। तो ऐसा हमें नहीं करना। आप कुछ समय के लिए बस ये भूल जाइए कि भाव भी हैं, है ना। हम सिर्फ यहाँ पे कारक तत्व को लेंगे और उसका ग्रहों के साथ जो रिलेशन है, राशियों के साथ जो रिलेशन है उसे हम कंसिडर करेंगे। ये
कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं और आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, जहां पे हम प्रोफेशन की बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा प्रोफेशन को किस प्रकार से देखा जाता है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, अब ये जिस नेटिव का चार्ट है उसके बारे में, एक उसके प्रोफेशन के बारे में एक यहाँ पे प्रिडिक्शन करा है, जो यहाँ पे लिखा है, नेटिव इज अ वेरी इंटेलिजेंट आर्ट्स टीचर एंड अ कॉलेज प्रोफेसर। तो एक एक शब्द पर हमें ध्यान देना है। सबसे पहले ये एक फीमेल चार्ट है, ओके। और नाड़ी में मेल चार्ट और फीमेल चार्ट, इन दोनों की अप्रोच में काफी अंतर होता है जब हम स्पाउस के नेचर के बारे में बात करते हैं या मैरिज के बारे में बात करते हैं। प्रोफेशन में इतना अंतर नहीं होता है। तो ये नेटिव जो है ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट, तो ये इंटेलिजेंस कहाँ से आ रही है, ये इंटेलिजेंस कहाँ से आ रही है वो भी हमें चार्ट में देखना है, समझना है। और आर्ट्स टीचर है ये व्यक्ति जो है, ये फीमेल एक आर्ट्स टीचर है, तो ये इसका भी योग हमें देखना है कि वो कैसे निकल रहा है, ये चीज कैसे बोली गई। और एक कॉलेज प्रोफेसर है, तो ये भी हमें देखना है कि ये चीज किस प्रकार से बोली गई, ओके। तो प्रोफेशन के लिए हम क्या करते हैं, प्रोफेशन का हमको कारक तत्व लेना है, ठीक है। नॉर्मली वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम क्या करेंगे, हम 10th हाउस को लेंगे और फिर डिविजनल चार्ट्स अगर आप जानते हैं तो वहां पे दशांश को भी हम साथ में एनालाइज करेंगे। परंतु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कारक तत्व को लिया जाएगा। तो कारक तत्व यहां पे कौन है, शनि है। प्रोफेशन का कारक तत्व शनि है, तो सारी एनालिसिस अब शनि को मध्य में रख के करी जाएगी। तो ये जो प्रिडिक्शन इनके प्रोफेशन के बारे में यहाँ पे निकल रहा है, ये प्रिडिक्शन हम शनि की एनालिसिस के थ्रू डिकोड करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय श्री कृष्ण।